So, Major Dhyan Chand, India's god of hockey, Abhi and Miyu 5 years ago. क्या आपने कभी सोचा है कि Pause. Subtitles, please. भारत ओलंपिक्स में मेडलिस्ट क्यों नहीं ला पाता? देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो हमारे सबसे पहले स्पोर्ट्स सुपरस्टार के बारे में। धोनी से पहले, सचिन से पहले, कपिल देव से भी पहले हमारा ध्यान मेजर ध्यानचंद पर था। आज भी जब मैं गॉड Major, ऑफ हॉकी like, गूगल wow, करता हूँ तो Major. उनका नाम आता है। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, कहते हैं वियना में भी मेजर ध्यानचंद का 4 हाथों के साथ 4 हॉकी स्टिक्स पकड़े हुए स्टैचू हुआ करता था, लिटरली लाइक अ गॉड। बट व्हाई? उन्होंने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया उन्हें गॉड मानती है? टुडे इन द नेक्स्ट 3 minutes वी वांट टू टेल यू द स्टोरी ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एंड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेलियर। हम ऐसे ही हमारे फॉरगॉटन हीरोज की स्टोरी आज के लिए रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ध्यानचंद एक्चुअली में ध्यान सिंह थे। आज 29 अगस्त उनका बर्थडे है और आज 1905 भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। उनकी सैलरी थी महीने के 12 रुपए, This way was लेकिन वो original. उनके लिए काफी थी क्योंकि उसमें एक हॉकी की बॉल आ जाती थी। फिर काम के बाद रात के वक्त पेड़ के टूटे ब्रांचेस के साथ ध्यान सिंह हॉकी खेलते थे। मूनलाइट Oh, I'm stupid. I kept reading I kept reading the YouTube auto-generated subtitles, but there's actual subtitles. Okay, my bad. I'm stupid. में उन्हें हॉकी खेलते देख उनके सीनियर्स ने उन्हें ध्यानचंद कहना शुरू किया और इसी के साथ इंडियन हॉकी का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स। जब बाकी की टीम्स 1 या 2 गोल के डिफरेंस के साथ जीती थी, भारत का स्कोर कार्ड Okay, but कुछ then there's ऐसा no लगता था। subtitles anymore. नेदरलैंड्स को उनके ही होम ग्राउंड पर हराकर ध्यानचंद और टीम ने भारत के लिए सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड जीता। कहते हैं ऑफिशियल्स ने ध्यानचंद के हॉकी स्टिक में कहीं मैग्नेट तो नहीं, ये चेक करने के लिए एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन किया था, क्योंकि एक बार जब उनके पास बॉल आती थी तो उनसे बॉल ले पाना इम्पॉसिबल I've था। never seen ड्यूरिंग anyone दिस treat टाइम it. भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था। भारत के एथलीट्स को ओलंपिक्स के लिए भेजना ब्रिटिशर्स को वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी लगता था। 4 साल बाद लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले थे और तभी हमारे हॉकी टीम के पास पार्टिसिपेट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर पार्टिसिपेट किया। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, डोमिनेट किया। इसी हाँ। टूर्नामेंट में हमारी टीम ने यूएसए के अगेंस्ट 24 गोल्स का एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड 2003 तक कोई Oh, टीम wow. ब्रेक नहीं कर पाई। That's crazy. भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जीतने के बाद भी इन पैसों से वो बैंक का लोन नहीं understand पे ऑफ this? कर पाई। डॉन ब्रैडमैन, एक क्रिकेट के लेजेंड, जब ध्यानचंद जी को मिले तो उन्होंने कहा ये गोल्स ऐसे स्कोर करते हैं कि क्रिकेट में कोई रन स्कोर करता, उनके लिए इतना इजी है। लेकिन ध्यानचंद और टीम की सबसे बड़ी विक्ट्री 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम जर्मनी में भी एक गॉड का जन्म हुआ था। आज हम इस गॉड को हिटलर कहते हैं। माना जाता था जर्मनी की ग्लोरी को अगर कोई रिस्टोर I don't कर know if I would सकता put him into है, that. गरीबी दूर कर सकता है, जर्मनी को फिर He से would एक have called himself a डोमिनेटिंग god, नेशन yeah. बना सकता है, तो वो है हिटलर। और डोमिनेंस दिखाने का स्पोर्ट्स से बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? बर्लिन ओलंपिक्स में इंडिया के पहले ही मैच के बाद पूरा शहर में पोस्टर्स लग गए। हॉकी का एक मैजिशियन आया है और उसे देखने के लिए ओलंपिक स्टेडियम चलो। कहां से? इंडिया से। It's so weird that the Nazis were able to put racism on pause for the Olympics. I really don't understand how they were able to do it. It's like they were racist for already many years, but then for the Olympics they were not racist for 5 minutes. I mean, it's kind of crazy to think they were able to just put it on pause like this to make themselves look good. वो स्नेक चार्मर्स वाला देश, जब भारत सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी माना जाता था तो हमारी हॉकी टीम ने खेल खेल में इंटरनेशनल लेवल पर हमें एक नई आइडेंटिटी दी। We won the finals against Germany after scoring 8 goals. Hitler was so impressed with Dhyanchand that he actually met him and asked him कि आपकी इंडियन आर्मी में रैंक क्या है? तब ध्यानचंद लैंस नाइक रैंक पर थे। Hitler said, "Come and join Germany. Be a part of our army. I'll make you a colonel. You'll get respect, money, fame." To which Dhyanchand said, no, no to the most feared leader in the world. Yes to a Bharat that was a slave back then. एक ऐसा भारत जो आजाद होगा भी या नहीं ये किसी को पता नहीं था। एक ऐसा भारत जिसे ब्रिटिश राज ने 200 साल लूटकर गरीब बना दिया था। एक ऐसा भारत जिसने इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें यहाँ पर एक हीरो जैसा ट्रीट किया जाएगा, देन माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। After retiring, he faced a lot of financial problems. In the end, he was diagnosed with liver cancer. I mean, I'm guessing hockey isn't it's not a very popular sport. Maybe back then, maybe it's more popular now, right? So I think it was probably the same for a lot of
like sports stars back in those days. I don't know if there was as much money in sports back then as there is now, you know. And he passed away in Ames, Delhi, in a general ward, as if he was a nobody. It's sad. भारत ओलंपिक्स में मेडल्स क्यों नहीं ला पाता? 1920 से 2020 तक 100 साल में सिर्फ 28 मेडल्स क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। सीता साहू, एक स्पेशल ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट, आज गोलगप्पे बेचती है। हमारी कबड्डी टीम 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिक्शा में ट्रॉफी घर ले आती है। दिनेश कुमार एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लाने के बाद लोन पे ऑफ करने के लिए कुल्फी बेचते हैं। अगर हम हमारे विनर्स को लूजर्स जैसे ट्रीट करेंगे तो कोई जीतना ही But sometimes, from what I understand, like the Olympics, you don't make a lot of money for the Olympics, right? It's not like, you know, if you're like a boxer and you go to the Olympics, it's more for prestige, you know. But like the real money, for example, in boxing is in actual like the actual organizations, you know, like the professional boxing, whatever. I think the Olympics just doesn't make you a lot of money. It's more like a prestige competition. I think that's what it is, right? जब तक हमारे पॉलिटिशियंस खुद को ही भारत रत्न देने में बिजी रहेंगे, तब तक हमारे ये असली हीरोज, असली जेम्स, असली रत्न ऐसे ही सफर करते रहेंगे। टुडे ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, अगर हम भी ब्रिटिशर्स की तरह ऐसे ही सोचेंगे कि स्पोर्ट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आज भी हमारा ध्यान सिर्फ कुछ ही खेलों पर रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आज भी ब्यूरोक्रेसी की वजह से टैलेंट को देखकर I mean, I अनदेखा assume करेंगे India तो only क्या cares फर्क about cricket, पड़ता है? right? तो हम क्या Yeah, कर सकते हैं? cricket. एटलीस्ट So like हीरोज most of के the बारे money में goes बात to कर that. सकते हैं, उनकी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक मेजर ध्यानचंद स्टोरी देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आज ऐसे स्पोर्ट्स के सितारों की रोशनी को लोगों I तक think many countries are like that, right? I see बच्चों Brazil को क्रिकेट छोड़कर mostly बाकी just खेल funds भी football होते and that's it. हैं, ये समझाना जरूरी है। आने वाले Sure, टाइम countries is में known for one medals thing, तो that's what they go आएंगे, around उससे doing usually. पहले जीतने वालों को विनर्स बनाना जरूरी है। Yeah. I mean, it's one of the things where like I kind of understand that the government can't support all the sports, right? Because, you know, you kind of focus on like the one your country is the best at. But, you know, some of the stories feel pretty damn sad, right? Like 16-time boxing champion guy is now selling ice cream. Now it might not be because, you know, it might not be, it's not always like because he wasn't paid good, you know, like boxers especially are known to be terrible with money, right? I mean, even people like Mike Tyson and some of the biggest names with like millions of millions, they end up like spending all of it and, you know, being poor, right? It's literally like something that happens, but it still feels like a shame that some of like the greatest athlete of the country, you know, through no fault of their own, can end up destitute after dedicating their life to prestige or something, you know. So yeah, cool story. Good one. Is the link. Alright, good one.